नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी के साथ पंडित लक्ष्मण भट्टराई जी। आज हम सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020। आइए जानते हैं योग का संक्षिप्त परिचय करते हैं। योग क्या है? माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रमुख अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण देकर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल की। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और संपूर्ण विश्व इसको मनाने लगे। योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। अगर हम योग के इतिहास की बात करें तो योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग भारत की धरोहर है और ये हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा तथा दिनचर्या का हिस्सा रहा है। शायद यही कारण है कि हमारी संस्कृति के तमाम आक्रमणकारियों को झेलने के बावजूद आज 21वीं सदी में भी अपनी अहमियत कायम रखी है। दुनिया भर में अनगिनत लोगों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है और इसका प्रचार प्रसार खूब तेजी से किया है, जिससे इसकी महत्ता अपने आप में ही प्रमाणित हो जाती है। योग क्या है? पतंजलि योग दर्शन के अनुसार एक सूत्र आता है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग व्यायाम तक ही सीमित नहीं है। योग मन को शांत करने का सरल साधन है। योग मन को शांत करने का एक साधन है। योग व्यायाम नहीं है, व्यायाम तक ही सीमित नहीं है। योग के कई प्रकार है, उसमें से एक अंग व्यायाम है। बाकी योग को मन को शांत करने का एक सरल साधन है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है और एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इन दिनों भारत के साथ ही संपूर्ण विश्व के लोगों में योग को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है और विश्व योग दिवस का उद्देश्य ही समस्त विश्व में योग से होने वाले लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज के प्रदूषित वातावरण में योग की महत्ता और भी बढ़ जाता है, क्योंकि योग एक ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योग के कई आसन क्रियाएं लोगों को रोग से मुक्ति दिलाने में सक्षम साबित हो चुकी है। कई जगहों पर जहां हमारा मेडिकल साइंस फेल हो चुका है, वहां भी योग कारगर साबित हो रहा है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। योग विश्वास करना नहीं सिखाता और न ही संदेह करना। योग कहता है कि आप में जानने की क्षमता है, इसका उपयोग करो। अनेक सकारात्मक ऊर्जा लिए योग का गीता में भी विशेष स्थान है। भगवत गीता के अनुसार सुख दुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि के द्वंद्वों से सर्वत्र संभाव रखना योग है। हम हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग के माध्यम से आत्मिक संतुष्टि, शांति और ऊर्जावान चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त तथा हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारे देश की ऋषि परंपरा योग को आज विश्व भी अपना रहा है। सारे विश्व अपने दिनचर्या में इसको शामिल कर रहे हैं। तो योग के बारे में हमको थोड़ा गहराई तक जानने की अति आवश्यकता है। योग आसन तक ही सीमित नहीं है, योग व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, व्यायाम नहीं है। हम आज योग कहते ही सिर्फ आसन की एक अंग को जानते हैं। योग कहते ही हमारी मन में आसन मालूम आ जाता है। आसन, पद्मासन, सुखासन, जो भी एक दो आसन करना। योग के अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम बुरे काम को छोड़ना, नियम अच्छे काम करना,
आसन शरीर स्वस्थ रखना, प्राणायाम श्वासों पर संयम रखना, प्रत्याहार अपने दोषों को दूर करना, धारणा चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान अगर लग जाए, समाधि जो स्थिर हो जाए। ये अष्टांग योग है। योग व्यायाम नहीं है, योग मन को शांत करने का साधन है, कर्म है, धर्म है, ये साधना है योग। हमने यम और नियम को छोड़कर हम सीधे तीसरे नंबर का जो स्टेप है आसन है। सर्वप्रथम यम है, दूसरे नियम है, तीसरा आसन है। हमने यम और नियम को छोड़कर हम सीधा आसन पर आ गए। सिर्फ हम ये चाहते हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमने योग को व्यायाम समझ लिया। योग जोड़ने का काम करता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, जिससे हमारी यम से लेकर समाधि तक हमारी ये अष्टांग योगों की यात्रा है। लेकिन हमने यम और नियम को छोड़कर हम आसन पर आ गए और हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की हम बात ही नहीं जानते। तो अष्टांग योगों की जानकारी होना हमको बहुत ही जरूरी है और हम योग के माध्यम से हम कठिन से कठिन, जटिल से जटिल कार्य को सहज और सरल रूप से कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में अष्टांग योगों का विस्तृत जानकारी दूंगा और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं।